ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि और इसका ये अंतिम अध्याय, लास्ट चैप्टर के बारे में चर्चा कर रहे थे। सो पंचविधा स्मरण, 5 काइंड्स ऑफ मेडिटेशन, ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फाइनली रागानुगा भक्ति के पश्चात की जो स्टेज होती है उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। स्मरण धारण ध्यान अनुस्मृति यान समाधि ये पंचविधा स्मरण प्रकार। 5 तरह के स्मरण के प्रकार बताए जा रहे हैं। मेडिटेशन, स्मरण, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति एंड समाधि आर द 5 काइंड्स ऑफ मेडिटेशन। तो भावापन दसार उदय काल, द टाइम ऑफ अटेनमेंट, आपन दशा। इसमें अभी पूरा एग्जैक्ट वर्णन नहीं है कि स्मरण, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति, समाधि, ये इसमें एग्जैक्टली क्या होता है। उन स्टेजेस को प्राप्त करके व्यक्ति समझ सकता है। ध्यान, धारणा और समाधि, ये अष्टांग योगा सिस्टम में भी ये 3 स्टेप आते हैं फाइनली। और स्मरण, अनुस्मृति, 2 और चीज हो गई। समाधि स्वरूप स्मृति जे समाये है भावापन दशा सिहाई बेहुदन। When meditation reaches the stage of samadhi, then the stage of attainment, आपन दशा arises। आपन दशा का मतलब होता है कि जो स्वरूप है भगवान के साथ संबंध में, जो स्वरूप में भक्त होता है उसको स्वीकार करने का, उसको प्राप्त कर लेने का स्थिति समाधि की स्टेज में प्राप्त होती है। समाधि में मीन्स कंप्लीट एब्जॉर्प्शन इन द सुप्रीम लॉर्ड, उसको समाधि बोला जाता है। से समय ये अवस्था है, द स्टेट ऑफ बीइंग एट दैट टाइम। उस समय क्या अवस्था होती है। से काले निज सिद्ध देह अभिमान पराजीय जड़ देह हबे अधिष्ठान। At that time, one completely identifies with his original spiritual form. The idea of identifying with the dull and inert material body is completely vanquished. उस समय में पूर्ण रूप से देहात्म बुद्धि की चेतना से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और अपने जो ओरिजिनल मूल आध्यात्मिक स्वरूप है उसके साथ ही अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। तो ये कंप्लीट परफेक्शनल स्टेज। उस समय ये भौतिक शरीर के साथ जो आइडेंटिफिकेशन है पूरी तरीके से उससे मुक्त हो जाता है व्यक्ति। इस समाधि की स्टेज उसको बोलते हैं। तखन स्वरूपे ब्रज वास क्षणे क्षण
भावापने स्वसुरु स्वरूपे हेरी ब्रजवन. Moment after moment, one resides in Braja. In that stage of attainment, one sees his original spiritual form in the forest of Braja. तो हर क्षण क्षणे क्षण वो ब्रज में वास करता है, यानी कहीं भी दुनिया में रहे, बट ही एक्चुअली ही इज लिविंग इन वृंदावन. और उस स्टेज में अपने ओरिजिनल आध्यात्मिक स्वरूप का दर्शन करता है और ब्रज के वनों में भ्रमण करता है. आपने स्वरूप सिद्धि वस्तु सिद्धि लिंग भंग. इन द स्टेज ऑफ अटेनमेंट वन रिगेन्स, ये आपना दशा में one regains his original spiritual form and identity, and his subtle material body is broken. सूक्ष्म शरीर जो है वो भंग हो जाता है, टूट जाता है, यानी मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ शरीर से उससे मुक्ति को प्राप्त कर लेता. आपने स्वरूप सिद्धि लभे भाग्यवान, लिंग भंगे वस्तु सिद्धि संपत्ति विधान. In the stage of attainment, a fortunate soul regains his original spiritual form and identity, and his subtle material body is broken. He attains great good fortune. ये सूक्ष्म शरीर ये खत्म हो जाते हैं. ये सूक्ष्म शरीर ही है जो हमको आइडेंटिफिकेशन देता है. सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि अहंकार है, तो अहंकार हमको सेंस ऑफ आइडेंटिटी देता है ये भौतिक शरीर से. और मन में बहुत सारी फिर अलग अलग फीलिंग्स आती हैं, इच्छाएं आती हैं, और कुछ करने के लिए भौतिक तरीके से करने के लिए प्रेरणा मिलती है. तो आपन दशा में इस स्थिति में जब स्वरूप सिद्धि को प्राप्त करता है तो इस मिस आइडेंटिफिकेशन से पूरी तरह मुक्त हो जाता है, और ये जो इस लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर, ये नष्ट हो जाता है, और उस समय वो जो है परम भाग्यवान बन जाता है. साधन सिद्धि फल, द रिजल्ट अटेंड बाय प्रैक्टिसिंग साधन डिवोशन सर्विस. जो साधना भक्ति जो करते हैं उससे क्या परिणाम मिलता है, क्या रिजल्ट मिलता है, उसका वर्णन अभी करने वाले हैं. अय्या साधन सिद्धा नित्य सिद्ध सा, समतलभिया कृष्ण सेवे आहरः. Souls who were once conditioned but attained perfection in devotional service, sadhana siddha, are equal to souls who were always perfect nitya siddha. Both serve Krishna day after day. साधना भक्ति करके जो भक्त लोग सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करते हैं, परफेक्शन स्टेज को प्राप्त करते हैं, तो वो नित्य सिद्ध भक्तों के बराबर ही स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं. नित्य सिद्ध मतलब जिनका कभी पता नहीं होता भौतिक जगत, हु आर ऑलवेज इटर्नल एसोसिएट्स ऑफ द लॉर्ड, भगवान के नित्य पार्षद जो होते हैं. तो साधन भक्ति करके जो सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करते हैं, जिस सिद्धि का भी वर्णन किया गया पिछले श्लोकों में, तो वो भी नित्य सिद्ध भक्त जैसे ही हो जाते हैं. साधन सिद्ध नित्य सिद्ध में कोई डिफरेंस फिर नहीं रह जाता है. वो दोनों ही कृष्ण को जो है दिन रात सेवा करते हैं. सो नाम द्वारा सिद्धि लाभ, अटेनिंग परफेक्शन बाय चैंटिंग द होली नेम. सेवा भंग आर तार कभू नाही हार, परम उज्ज्वल रसे सतत माता. His devotional service is never broken. He always meditates on the glorious उज्ज्वल रस. उसकी सेवा कभी भंग नहीं होती है, और हमेशा भगवान के उज्ज्वल रस यानी माधुर्य रस का कि में ध्यान करता है वो. नाम से परम धन नामेरा आश्रय, एता सिद्धि पाए जीवा शुद्ध सत्व हाय. He takes shelter of the holy name and considers it his great treasure. भगवान के दिव्य नामों का आश्रय लेता है और केवल भगवान के नामों को ही अपना सबसे परम धन के रूप में स्वीकार करता है, भगवान के नाम. इस प्रकार से वो सिद्धि को प्राप्त करता है. तो शुद्ध सत्व में वो स्थित हो जाता है. रजोगुण तमोगुण और सतोगुण के ऊपर इसके परे जाकर के विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है. संक्षेपे क्रम परिचय, अ समरी ऑफ द स्पिरिचुअल पाथ. अब जो आध्यात्मिक मार्ग है उसका पूरा समरी सुना रहे हैं, ध्यान से सुनिए. अतएव
अतएव भक्ति उन्मुख जन साधु संगे निर्जन करिबे नाम क्रमेरा भंगे। क्रमे क्रमे अल्पकाले सर्व सिद्धि है कुसंग वर्जिया साधु संगे फलोदय। First one becomes eager to engage in devotional service and then he associates with devotees. Gradually he comes to chant the holy name in a secluded place. He chants without stopping. तो ये आदर श्रद्धा से स्टार्ट होता है, बिगिनिंग विद द फेथ इन डिवोशनल सर्विस। भक्ति के कार्यों में श्रद्धा से उत्पन्न होता है, फिर साधु संग करता है और साधु संग से दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, इंकरेजमेंट मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है अ, इसको नाम भजन करने के लिए। और फिर इस प्रकार से निरंतर नाम जप करता है, बढ़ाता जाता है और ही फाइनली कम्स टू द स्टेट ऑफ चैंटिंग ऑल द टाइम विदाउट स्टॉपिंग। ग्रेजुअली इन अ शॉर्ट टाइम ही अटेन्स परफेक्शन। क्रमे क्रमे अल्पकाले सर्वसिद्धि है, तो धीरे धीरे कुछ ही समय में पूरा सिद्धि को प्राप्त करता है। एंड सनिंग बैड एसोसिएशन ही एसोर्स ओनली विद डिवोटीज इन दिस वे द फाइनल रिजल्ट अराइजेस बिफोर हिम। हर प्रकार के कुसंगति को, बैड एसोसिएशन को त्याग करके केवल भक्तों के संग में रहता है और इस प्रकार से वो सिद्धि प्राप्त करके फाइनल रिजल्ट उसके सामने आ जाता है। फाइनल रिजल्ट मीन्स कंप्लीट रियलाइजेशन ऑफ one's own true spiritual identity. साधु संग सुनिर्जन दृढ़ भाव, association with empty devotees, staying in a secluded place and determination. तीन चीज required in order to progress in pure devotional service. साधु संग सुनिर्जन निज दृढ़ भाव, এই तीन बले लभी महिमा स्वभाव। Association with saintly devotees, staying in a secluded place, and being determined are three things that make one glorious. This I say. साधु संग, शुद्ध भक्तों का संग, निर्जन सुनिर्जन सेक्लूडेड प्लेस में रहना, एकांत निवास करना मतलब कि अनफेवरेबल जो एसोसिएशन है उसको त्याग देना। इट्स बेटर टू लिव अलोन एंड प्रैक्टिस सोशल सर्विस देन एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज, मटेरियलिस्टिक डिवोटीज। भक्तों का संग मिले तो भक्तों का संग उठाना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए, और भक्तों का संग अवेलेबल नहीं है तो फिर अकेले रहना चाहिए। एंड बीइंग डिटरमाइंड, अपने से दृढ़ निश्चय रखना चाहिए कि आई मस्ट ओवरकम माया कंप्लीटली एंड बिकम फुली डेडिकेटेड टू कृष्ण। तो दीज थ्री थिंग्स दैट मेक वन ग्लोरियस, उसको महिमा बढ़ाते हैं और वो सफलता के मार्ग में चल रहे। आमिहीन क्षुद्रमति विषये विभोर, साधु संग विवर्जित सदा आत्मा चो। I am a fallen, petty, small-minded materialist. I never associate with devotees. I am a thief. I have robbed my own self. ये भक्ति ठाकुर बता रहे हैं कि हमको किस प्रकार कैसा भाव होना चाहिए कि अमी पतित अमी हीन क्षुद्रमति, मैं बहुत हीन हूँ, फॉलन, स्मॉल माइंडेड मटेरियलिस्ट, विषय विभोर, और साधु संग विवर्जित, साधु संग करने में कभी मेरे को रुचि नहीं आती है, और सदा आत्मचोर, आत्मा को चुराता हूँ, मतलब आई हैव रोड माई ओन सेल्फ। क्योंकि सही भौतिक आध्यात्मिक जो वस्तु है उसको मैंने छीन लिया आत्मा से, डिवोर्स सर्विस। अहेतु की कृपा कभू करिया विस्तार, भक्ति रसे गति देहा प्रार्थना आमार। ओ लॉर्ड, विदाउट एनी रीजन प्लीज बी मर्सीफुल टू मी, प्लीज अलाउ मी टू टेस्ट द नेक्टर ऑफ डिवोशनल सर्विस, दैट इज माय प्रेयर। ये प्रार्थना भगवान से करना चाहिए। अहेतु की कृपा कभू,
करिय विस्तार भक्ति रस्य गति देहा प्रार्थना मार। हे प्रभु, आप आए तो कि विदाउट एनी रीजन प्लीज बी मर्सीफुल टू मी। बिना किसी कारण के आप मेरे ऊपर कृपा करें, क्योंकि कारण ढूंढने जाएंगे तो मिलने वाला नहीं है। आई हैव नो क्वालिफिकेशन। आप अगर योग्यता देख करके मेरे ऊपर कृपा करना चाहेंगे तो फिर मैं हमेशा कृपा से वंचित रहने वाला हूँ। द ओनली क्वालिफिकेशन इफ यू हैव टू कंसिडर, यू कंसिडर अबाउट योर क्वालिफिकेशन, दैट यू आर वर्दी ऑफ गिविंग शेल्टर टू एनी वन एंड एवरी वन। आप अपनी योग्यता के बारे में बस विचार करके देना। मेरी योग्यता के बारे में विचार करेंगे तो मैं तो वंचित रह जाऊंगा। दैट इज माई प्रेयर, ये मेरी प्रार्थना है। एत बलि हरिदासा प्रेमे अचेतान, श्री गौरांग पदे करे देह समर्पण। तो ये बोल करके हरिदास ठाकुर जो है प्रेम में अचेतन, ही फेल अनकॉन्शियस। इस प्रकार के बड़े दैन्य भाव हृदय में उत्पन्न होने से महाप्रभु को प्रार्थना की कि आप मुझे अलाउ करिए, प्लीज बी मर्सीफुल टू मी विदाउट एनी रीजन। ये बोल करके वो मूर्छित होकर गिर जाता है, ओवरकम विद एक्सटैटिक लव, प्रेम से विमोहित होकर। एंड हिज बॉडी फेल बिफोर लॉर्ड चैतन्य फीट, चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में उनका शरीर गिर जाता है। प्रेम में गद गद प्रभु ताहारे उठाए, आलिंगन दिया चित्त कथा बालेताय। Lord Chaitanya picked him up, embraced him, and speaking words choked with love related what was in his own heart. श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को उठाते हैं, उनको गले लगाते हैं, और he spoke the words choked with love। हाँ, वाणी गदगद वाणी से प्रेम पूर्वक अपने खुद के हृदय में रहने वाले भावनाओं को हरिदास ठाकुर से वो सामने प्रकट करते हैं। तो प्रभु आज्ञा देते हैं कुछ, द लॉर्ड्स कमांड। सुना हरिदास जय लीला संगोपान, विश्व अंधकार करी बेक दुष्ट जाने। Lord Chaitanya said, listen, O Haridas, in the future, wicked people will use these confidential pastimes to fill the world with the blinding darkness of ignorance। कि भविष्य में हे हरिदास, जो दुष्ट जन होंगे वो इन लीलाओं को, भगवान कृष्ण की जो ये पवित्र लीलाएं हैं, गुह्यतम लीलाएं, इनको गलत इस्तेमाल करके पूरे विश्व में इसको भर देंगे। और इस प्रकार से जो है तमोगुण का अंधकार क्रिएट करेंगे। से काले तुम्हारा ये चरमा उपदेश, अवशिष्ट साधु जन बुझिबे विशेष। But even at that time, some saintly devotees will properly understand these final teachings you have spoken। महाप्रभु बोल रहे हैं कि कलयुग के दुष्प्रभाव से ऐसी स्थिति आने वाली है संसार में कि सब कुछ जो है भगवान कृष्ण का जो शुद्ध संदेश है, शुद्ध भाव है, प्रेम में जो भगवान प्रकट किए ब्रज में, भागवत में, उसको भी लोग मिस इंटरप्रेट करके गलत तरीके से प्रस्तुत कर देंगे, और इसके कारण पूरे संसार में केवल अज्ञानता रह जाएगी। लेकिन उस समय भी कुछ जो शुद्ध हृदय के भक्त होंगे, साधुजन, अवशिष्ट साधुजन, बुझी हुए विशेष, वही आपके चरम उपदेश जो आपने दिया इस ग्रंथ में, राम चिंतामणि में, वही इसको समझ करके इसको फॉलो कर सकेंगे। बाकी कोई समझ भी नहीं सके। यही तत्व नामाश्रय निष्किंचन जान, निर्जने बसिया कृष्ण करीबे भजन। Staying in a secluded place, taking shelter of the holy name and Lord Krishna, their only wealth, they will worship Lord Krishna। ऐसे जो शुद्ध हृदय के साधु होंगे, आपके इस चरम उपदेश को सुन करके, पढ़ करके, वो हर प्रकार के मटेरियल एसोसिएशन को त्याग करते हुए सिक्लूडेड प्लेस, एकांत में रह करके आपके दिव्य नामों का भजन करेंगे। हाँ, और आपका पूजा करेंगे भगवान कृष्ण का।
हाँ, ये हरिदास ठाकुर के इस प्रकार के चरम उपदेश को जो साधुजन स्वीकार करेंगे, समझ पाएंगे, तो वो इस प्रकार से कृष्ण की दृढ़ भक्ति में स्थित हो जाएंगे। निज निज भाग्य बले जीव पाय भक्ति, भक्ति लभी बारे सकलेर नाही शक्ति। By the power of their good fortune, निज निज भाग्य बले, some souls attend devotional service, जीव पाए भक्ति, कुछ लोग अपने भाग्य के बल पे भक्ति प्राप्त करते हैं। नॉट एवरी वन हैज द पावर टू अटेंड devotional service, भक्ति लभी बारे सकलेर नाही शक्ति, आज किसी के पास भक्ति नहीं है। But of course, as a humble servant of Srila Prabhupada and Lord Chaitanya Mahaprabhu, we try our best to connect everyone, और उनकी सुकृति बढ़ाने का प्रयास करते हैं ताकि वो भक्ति के मार्ग को स्वीकार कर सके। अदरवाइज ओनली दोज वर वेरी वेरी फॉर्चुनेट, अब पूर्व जन्म में ऐसे बहुत सारे हीप्स ऑफ पायस एक्टिविटी की, वही केवल भक्ति मार्ग को दृढ़ता से हृदय के साथ स्वीकार कर सकते हैं। सुकृति जनेर भक्ति दृढ़ करी बारे, आई लामा युक्त युग धर्म नामेर प्रचारे। To make pious persons become strong in devotional service, I have come to this Kali Yuga and taught the chanting of the holy name. तो जो ऐसे पुण्यवान व्यक्ति सुकृति जन है, उनको भक्ति में दृढ़ कराने के लिए मैं आया हूँ इस कलयुग में, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। और हरिनाम संकीर्तन की शिक्षा प्रदान कर रहा हूँ। तो इसलिए जो श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में आश्रय लेकर के हरिनाम जप करते हैं, दे बिकम वेरी वेरी स्ट्रांग इन डिवोशनल सर्विस बाय हिज मर्सी। उनकी कृपा से बड़े ही स्ट्रांग हो जाते हैं भक्ति मार्ग में, और कभी माया के प्रलोभन में नहीं फंसते। So हरिदास ठाकुर नाम प्रचार सहाय, हरिदास ठाकुर है द लॉर्ड इन प्रीचिंग द होली नेम। और हरिदास ठाकुर नामाचार्य हैं, और भगवान चैतन्य महाप्रभु को इस कार्य नाम हरिनाम का प्रचार करने में वो सहायता करते, मदद करते। तो तुमिता सहाय मोरा ये कार्य साधने, तव मुखे नाम तत्व सुनिए कारणे। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, यू हेल्प मी इन कंप्लीटिंग माई मिशन। आप मेरे इस मिशन को, क्या मिशन है, पृथ्वी त्याग यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हाईवे मोर नाम। पृथ्वी में जितने भी नगर आदि ग्राम है, सब जगह मेरे नाम का प्रचार हो, और इस मिशन में आप मुझे हेल्प कर रहे हैं। दैट इज वाई आई हैव हर्ड फ्रॉम योर माउंट द ट्रूथ ऑफ द होली नेम। इसीलिए मैंने आपके मुख से हरिनाम तत्व के बारे में श्रवण किया। यानी जो भी इसको श्रवण करेगा, उसको भी पूरा हेल्प मिल जाएगा हरिदास ठाकुर से, और हरिनाम शुद्ध नाम में पहुंच सकता है। हरिनाम चिंतामणि अखिल अमृत खनि, कृष्ण कृपा बल जे पाइला, कृतार्थ से महाशय सदा पूर्णानंद माए, राग भावे श्री कृष्ण भजिला, ताहार चरण धरि सदा एकाकुति करी, कांदे यकिंचन चार, जे अमृत रस लेसा पियाय अवशेष, कर सार आनंद विस्तार। हरि नाम चिंतामणि अखिल अमृत खनि, कृष्ण कृपा बले जे पाइला। By the power of Lord Krishna's mercy, one attains the Chintamani jewel of the holy name, a jewel that comes from the ocean of nectar. भगवान कृष्ण की कृपा से व्यक्ति हरिनाम चिंतामणि को प्राप्त करता है। हरिनाम चिंतामणि है, चिंतामणि मीन्स जूल, स्पिरिचुअल जूल है, आध्यात्मिक मणि है, चिंतामणि है, a jewel that comes from the ocean of nectar। तो अमृत के सागर से प्राप्त होने वाला ये हरिनाम चिंतामणि जूल है, कृष्ण कृपा से प्राप्त होता है। हाँ, कृतार्थ से महाशय सदा पूर्णानंदमाय, राग भावे श्री कृष्ण भजिला। तो ऐसा व्यक्ति जो इस हरिनाम चिंतामणि को प्राप्त कर ले अगर, so a person who finds that jewel becomes saintly,
वो इमीडिएटली सेंटली डिवोटी बन जाता है, शुद्ध भक्त बन जाता है। एंड हिज एवरी डिजायर इज फुलफिल्ड, और उसकी सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाती। एंड ऑफ कोर्स such a saintly devotee, he has all spiritual desires, no material desires. तो उसकी सारी आध्यात्मिक इच्छा की पूर्ति हो जाती है। एंड his life is a success and is always filled with bliss, उसका जीवन सफल हो जाता है और हमेशा दिव्यानंद से भर जाता है और रहता है वो। With ecstatic love he worships Lord Krishna. In this way, राग भावे से कृष्ण भजीला, राग भाव, हमेशा भाव से पूर्ण होकर के कृष्ण का वो सेवा करता है, भजन करता है। ताहारा चरण धरि सदा काकुति करी, कांदे ये अकिंचन छार। ये अमृत रस लेसा पियाया वसेसा, कर सारा आनंद विस्तार। Taking hold of his feet, this person, worthless like a pile of ashes, weeps and again speaks prayers filled with emotion. This person says to him, please give me a drop of the nectar of the holy name and fill me with bliss. तो ऐसे शुद्ध भक्त वैष्णवाचार्य, जिनको भगवान कृष्ण की कृपा से हरिनाम चिंतामणि मिल चुका है, हरिनाम चिंतामणि मिल गया है किसी को। व्हाट इज द प्रूफ? द प्रूफ इज दैट वो हरिनाम चिंतामणि, हरिनाम जूल मिल गया है, जो कि अमृत के सागर से निकलता है। तो ऐसा व्यक्ति, प्रूफ क्या है? ही बिकम्स वेरी सेंटली इन नेचर, वो साधु बन जाता है, वो सारे अच्छे गुण आ जाते हैं। हाँ, यस्यास्ति भक्ति भवति अवकिंचना, हाँ, कल्याण गुणार्णवस्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। सारे साधु के गुण उत्पन्न हो जाते हैं उसके हृदय में, उसके पर्सनैलिटी में। और उसकी जितनी भी आध्यात्मिक इच्छाएं होती हैं कृष्ण को सेवा का अर्पण करने की, वो सारी पूरी कर देते हैं भगवान कृष्ण। हिज एवरी डिजायर इज फुलफिल्ड एंड हिज लाइफ बिकम सक्सेसफुल, उसका जीवन सफल हो जाता है और वो हमेशा आनंद में रहता है, कृष्ण की सेवा में 24 घंटे लगे रह करके हमेशा आनंद की अनुभूति करता है और भाव में तरीके से कृष्ण का निरंतर सेवा करते रहता है। तो सच अ प्योर डिवोटी इज कंसिडर्ड टू हैव अटेन हरिनाम चिंतामणि, हरिनाम चिंतामणि को प्राप्त किया हुआ है ऐसा व्यक्ति, ऐसा शुद्ध भक्त। उनके चरण कमलों को मैं पकड़ता हूँ दृढ़ता पूर्वक, ताहार चरण धरी सदाई काकुति करी, और कांदे या अकिंचन छार, दिस वर्थलेस लाइस अपाय। ये बिल्कुल अयोग्य व्यक्ति, अकिंचन, छार, फॉलन पर्सन है, ऐसे शुद्ध भक्त जिनके पास हरिनाम चिंतामणि, उनके चरणों को पकड़ करके हमेशा सदा ही कपूति करी, मीन्स अगेन एंड अगेन रिपीटेडली ही प्रेज फिल्ड विद इमोशन, रोते हुए। दिस पर्सन सेज, यानी ये बोलता है कि प्लीज गिव मी अ ड्रॉप ऑफ द नेक्टर ऑफ द होली नेम, कर सारा आनंद विस्तार, ये अमृत रसले सा पाइया वसेसा। कि आप कृपा करके हरिनाम रूपी अमृत का एक बिंदु मुझे दे दीजिए, एक बूंद दे दीजिए और मेरे हृदय को आनंद से भर दीजिए। इति श्री हरिनाम चिंतामणो भजन प्रणाली प्रदर्शनम नाम पंचदश परिच्छेद, दस एंड श्री हरिनाम चिंतामणि, ये इस प्रकार से खत्म होता है। हरिनाम चिंतामणि अखिल अमृत खनि, कृष्ण कृपा बल ये पाइला, कृतार्थ से महाशाय सदा पूर्णानंदमाय, राग भावे श्री कृष्ण भजिला। तहारा चरण धरि सदाई काकुति करी, कांदे या किंचन चार। ये अमृत रस ले सा पियाया वसेसा, कर सारा आनंद विस्तार। इस प्रकार से ये हमको प्रार्थना करना चाहिए, है ना, उनके चरण कमलों को पकड़ करके और रोते हुए भीख मांगना चाहिए कि हरिनाम प्रभु का आश्रय दे दीजिए। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे विराम करते हैं। अब मैं भी जा रहा हूँ, ये पतित जीवात्मा जा करके उनके चरण कमलों को पकड़ के भीख मांगना चाहता है हरिनाम प्रभु का आश्रय लेकर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So time is up. No question. Thank you very much. Hare Krishna.